हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मैथमेटिक्स सेंटर रामानुजन में स्वागत करता हूँ। आज हम आ गए हैं अर्चना मैथ क्लास 7 का अर्चना मैथ पढ़ाएंगे प्रश्नावली 2। कल का टॉपिक में पढ़ा दिए थे प्रश्नावली 1, ठीक है। तो आज हम बताएंगे प्रश्नावली 2 में, ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं प्रश्नावली 2 के बारे में, ठीक है। तो हम बताते हैं प्रश्नावली 2 के बारे में। चलिए हम बताते हैं आज प्रश्नावली 2 के बारे में। पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 60 दिया है। यानी दो संख्याओं का योग 60 दिया है यदि पहली संख्या 40 कितना दिया है, पहली संख्या का मान दिया है 40 है। तो पहली संख्या का मान दिया है 40, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करें। तो पहले हम इससे थोड़ा सा बता देते हैं, यानी इससे फार्मूला थोड़ा आता है। तो पहले थोड़ा फार्मूला हम बताते हैं। पहले देखो फार्मूला के बारे में हम बताते हैं। पहले फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप सभी को याद करना होगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। यानी पहले बता देते हैं फार्मूला बराबर, लासा बराबर क्या होता है। लासा बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या होता है, मौसा। क्या होता है, मौसा। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या होता है, मौसा होता है। तो आज हम बता देते हैं, यानी पहली संख्या यानी लासा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा। अब होगा मौसा बराबर बताते हैं। मौसा बराबर क्या होता है, मौसा बराबर फार्मूला होता है उसी प्रकार पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या होता है, यहाँ पर मौसा दिया है तब हो जाएगा लस। तो यहाँ पर लिखेंगे बटा लस। क्या लिखेंगे, लस। क्या लिखेंगे, लस। अब हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर देते हैं पहली संख्या बराबर लिखेंगे। पहली संख्या बराबर यहाँ पर होगा पहली संख्या बराबर होगा लसा गुने मौसा बटा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या बराबर लसा गुने मौसा बटा दूसरी संख्या लसा गुने मौसा बटा दूसरी संख्या। अगला लिखेंगे यहाँ पर पहली संख्या हो गया। अब लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है। यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुना मौसा बटा पहली संख्या, ठीक है। इतना फार्मूला आपको याद रहेगा तो हिसाब बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। एक भी हिसाब नहीं बनेगा। इसलिए फार्मूला आप सभी को महत्वपूर्ण है। इसलिए फार्मूला को याद कर लीजिएगा, तभी हिसाब बनेगा, ना तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इतना फार्मूला आप सभी को याद कर लेना है तो हिसाब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा हिसाब। ये सब फार्मूले पर हिसाब दिया है, ठीक है। क्लास 7 का फार्मूला जब याद रहेगा तो ये फार्मूला बहुत काम देगा। क्लास 7 8 में भी पढ़ना है, 9 भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है। ये सब क्या है, फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब को याद कर लेना है। तो ये फार्मूला यहाँ पर ये मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन बताते हैं तो आगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। नहीं तो आप सभी को स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मार के अपना कॉपी पर उतार लीजिएगा। चलिए हम आज टॉपिक पर चलते हैं। प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन समझ आ जाएगा, बहुत बेसिक से बता रहे हैं, बहुत आसान तरीक़ा से बता देंगे। देखिए प्रश्नावली क्या है, यानी को किताब है अर्चना मैथ क्लास 7 का, ठीक है। देख लीजिए क्लास 7 का अर्चना मैथ। आप सभी किताब लेकर यानी घर में बैठकर मम्मी पापा से यानी पूछना है, ठीक है। यानी घर में मम्मी पापा जब पढ़े होंगे तो आप सभी को मम्मी पापा से पूछकर बना लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का योग। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग 60 कितना दे ले, यानी दो संख्याओं का योग मानना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या x मानेंगे तथा दूसरी संख्या y मानेंगे, और वो दोनों संख्याओं का योग कितना दे ले? 60 दे ले। यदि पहली संख्या 40 है, कितना दे ले है? 40 है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करें। तो इससे पहले हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, इसलिए दोनों संख्याओं का योग कितना दिया? 40 60 दिया, और लिख देंगे। पहली संख्या का मान दे दिया और दूसरी संख्या का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पहले हम लिख देते हैं माना कि पहली संख्या बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या को x मानेंगे, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या मानेंगे? y मानेंगे। दूसरी संख्या क्या मानेंगे? y मानेंगे। अब देखो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 60 दिया। तो यहाँ पर देखो योग माने क्या होता है? योग माने आप सभी को याद कर लेना, इस बेसिक को हम बता देते हैं। योग माने होता है जोड़, योगफल यानी योगफल माने होता है, क्या होता है? जोड़, यानी योगफल कहे चाहे योग कहे, इसका मतलब होता है जोड़। अंतर पूछेगा, अंतर आपसे क्या पूछेगा? अंतर पूछेगा। तो अंतर को बनाना है, अंतर यानी अंतर माने होता है घटाव। अंतर माने क्या होता है? अंतर माने होता है घटाव, अंतर यानी अंतर माने होता है घटाव। और गुणनफल पूछेगा तो गुणनफल माने होगा गुना। क्या होगा? गुना। गुणनफल माने होता है गुणनफल, यानी गुणनफल माने होता है क्या होता है? गुना होता है। चिन्ह क्या होता है? गुना का चिन्ह होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 60 है, यदि पहली संख्या 40 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करें। इसको अब याद कर लेना है, ठीक है, इसको क्या करना? याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद कर लेना है। यानी माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, तो लिखेंगे योग माने क्या होता है? आप सभी को अभी बता दिए हैं कि योग माने क्या होता है? जोड़ होता है। तो यहाँ पर लिखना है, लिखेंगे x प्लस, यानी पूछा योग माने जोड़, तो x प्लस y बराबर क्या है? दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 60 दिया है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दोनों का योग दे दे 60, तो 60 लिख देते हैं। ठीक है, अब पहली संख्या का मान कितना दिया है? 40। तो पहली संख्या क्या माने हैं? x माने हैं, तो पहली संख्या के जगह पर लिख देते हैं 40 प्लस y बराबर क्या लिखेंगे? 60। अब देखो इसमें बता दिए हैं कि यहाँ पर ही प्लस बराबर के ई पट्टी प्लस में रहेगा तो पट्टी चल जाएगा माइनस में। ठीक है, यानी जैसे कि ई पट्टी प्लस में है तो बराबर की ऊपट्टी माइनस होगा, ई पट्टी माइनस में है तो बराबर की ऊपट्टी प्लस होगा, ई पट्टी भागा में है तो बराबर की ऊपट्टी गुना में होगा, ई पट्टी गुना में है तो बराबर की ऊपट्टी भागा में होगा। इस यानी ए भी आई क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको भी आप सभी को याद कर लेना है तो क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम बताते हैं। ये पट्टी देखो यहाँ पर ये प्लस में दिया है, प्लस यानी प्लस 40 है, ये पट्टी प्लस में है तो बराबर के ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चर वाला के एक देने कर लेंगे और अचर वाला को एक देने कर लेंगे। देखो यानी 22 जो है चर संख्या है, अब 40 है और 60 है, ये सभी क्या है? अचर संख्या है, तो चर वाला के एक देने कर देते हैं तो चर के मान हो जाएगा। लिखेंगे ये पट्टी प्लस में, वो पट्टी जाएगा माइनस में, तो पहले लिख देते हैं 60, यहाँ पर ये प्लस में है तो बराबर की पट्टी क्या होगा? माइनस। देखो बराबर की पट्टी यहाँ है माइनस, तो माइनस लिख देते हैं, माइनस। तो लिखेंगे 22 बराबर 60 में से देखो 40 घटा दो, कितना 20 आ जाएगा। और दूसरी संख्या का मान निकल के चल आया, क्या निकल के आया? 20, यानी दूसरी संख्या का मान क्या निकल के आ गया? 20 निकल के आ गया। इसलिए हम लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या को 22 माने थे तो 22 के मान लिख देंगे 20, क्या आ जाएगा? 20, यानी आपका दूसरी संख्या का मान कितना आ जाएगा? 20, इसलिए दूसरी संख्या का मान क्या हो गया? 20। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम समझते हैं प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आप सभी को बन जाएगा 1 से लेकर 10 तक। क्या बनेगा? 10, 15, 16 तक बन जाएगा। देख लो 1 से 16 तक क्वेश्चन जो है बन जाएगा, यहाँ तक बन जाएगा।
1 से लेके 16 तक क्वेश्चन बन जाएगा। अब बता देते हैं, एक क्वेश्चन बता दिए, अब अपना 2 से लेके 16 तक बना लीजिएगा। अब 17 से क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। उसमें अंतर पूछा है, उसमें अलग टॉपिक है, अंतर के बारे में पहले बताते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, यदि आपको समझ नहीं आया तो स्क्रीनशॉट मार के समझ लीजिएगा, ठीक है। मार लो, स्क्रीनशॉट मार लो। आगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन बताते हैं, दूसरा टॉपिक ये सब मिटा देते हैं। चलो को देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न वाला 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर समझते हैं, 17 के क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 17 का क्वेश्चन लिखते हैं क्या बोलता है, ठीक है। 17 का क्वेश्चन हम लिखते हैं। 17 का क्वेश्चन कर रहा है 2 संख्याओं का, यहाँ पर लिखते हैं इसी प्रकार बोला, 2 संख्याओं का, 2 संख्या का अंतर, 2 संख्या का अंतर 20 है। यदि पहली संख्या दिया है, पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या यहाँ पर दिया है -10, कितना दे ले है -10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया है 17 का क्वेश्चन हम लिख देते हैं। 2 संख्याओं का क्या दे ले है, 2 संख्या का अंतर -20 है। यदि पहली संख्या कितना दे ले -10, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार हम बनाएंगे, पहले लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, तो 2 संख्याओं का अंतर कितना दे ले है -20। तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, पहले यहाँ पर सोल्व लिखेंगे यानी हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब दोनों संख्या का अंतर कितना दे लें, दोनों संख्या का अंतर यहाँ पर दे लें -20। तो यहाँ पर लिखेंगे, अंतर मैंने क्या बता दिए आपको, घटाव बता दिए। यहाँ पर आपको लिखना होगा x - y बराबर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, -20 दिया है, तो -20 यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, -20। अब देखो यहाँ पर कह रहा है यदि पहली संख्या का मान -10 है, क्या कह रहा है, पहली संख्या का मान -10 है, तो पहली संख्या को कितना माने हैं, x, तो x का मान कितना दिया है, -10 दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर ही -10 माइनस y बराबर -20 होगा। अब देखो चर वाला के 1 देने कर दो, अचर वाला के 1 देने कर दो, ठीक है। यानी चर वाला के 1 समूह में करना होगा और अचर वाला के 1 समूह में करना होगा, ठीक है। तो करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे -y बराबर, यहाँ पर देख लो माइनस में है 10, यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस में है, बराबर के ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर -10 है तो बराबर के ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले से दे ले है -20, तो देखो -10 दिया है तो पट्टी लिख देंगे +10, काहे कि देख लो यहाँ पर दिया है माइनस, तो पट्टी हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर लिख दिए हैं -20 + 10, तो यहाँ पर लिखेंगे -y बराबर -20 और +10 कितना हो जाएगा, कितना होगा, हो जाएगा यानी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, चिन्ह बड़ा वाला होगा, माइनस होगा, तो माइनस तो कितना हो जाएगा 10, माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी y के जो मान हो गया खाली 10 हो गया, कितना हो गया, खाली 10। आप सभी को कितना हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आप सभी का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको 25 तक बन जाएगा, कितना तक, 25 तक क्वेश्चन बन जाएगा, यानी 1 से 25 तक आप सभी का क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगला टॉपिक है प्रश्न वाला 3 है, हाँ तो बताएंगे, कल बता देंगे, ठीक है। हाँ तो जय हिंद।